एक समस्या को ट्रिवलाइज करना और एक पड़ोसी मुल्क पे छोड़ देना, और जिहाद जो ऑनगोइंग जिहाद जम्मू कश्मीर में चल रहा है, जहाँ पे कश्मीर की सोसाइटी तकरीबन रेडिकलाइज्ड, इंडोक्ट्रिनेटेड और पैरामिलिट्री सोसाइटी बन गई है, उस परिप्रेक्ष्य में कश्मीरी हिंदुओं की हत्याओं के बाद उनके जख्मों पे नमक रगड़ने का काम करना, ये कह के कि कश्मीरी मुसलमान के बारे में कुछ मत बोलो, ये पाकिस्तानी आतंकी थे जिन्होंने किया, मुझे लगता है कि इससे बड़ा दोगला चरित्र और कुछ नहीं हो सकता। और एक चीज़ और, ये वही लाइन है जो कांग्रेस की लाइन थी कश्मीरी हिंदुओं की, या जम्मू में जो हिंदुओं की हत्याएं हुई हैं उन पे। आज भाजपा की लाइन कांग्रेस की लाइन से बिल्कुल भी अलग नहीं है। उनकी जो एक्सप्लेनेशन है इन इश्यूज को लेके वो बिल्कुल भी अलग नहीं है। और अगर सरकार की बात कर लें तो 76 साल से चल रही नेहरूवियन पॉलिसी ऑन J&K, जिस पॉलिसी में कश्मीरी सेपरेटिस्ट लोगों के हार्ट्स एंड माइंड्स जीतने के लिए सब कुछ उन्हें देना है, सत्ता उन्हें देनी है, कंट्रोल उन्हें देना है, उनके कुकृत्यों पे पर्दा डालना है, वो पॉलिसी अब भी भारत सरकार अडॉप्ट कर रही है, चला रही है, जिसके कारण हम लोग पिस रहे हैं। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। आज कांग्रेस अगर मुस्लिम लीग बन गई है तो भाजपा कांग्रेस बन गई है। आज भाजपा की पोजीशन इन किलिंग्स पे, जिहादी इंफ्रास्ट्रक्चर पे वही है जो कांग्रेस की थी और तकरीबन अभी भी है। अंकुर जी, कल से सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुआ बंटोल प्लाजा का। अब वो वीडियो जहाँ पर पशु तस्करी जो है वो करते हुए लोग नजर आते हैं और लाठियां लेके वहाँ पर निकलते हैं, पुलिस पेट्रोलिंग कर रही होती है, उन पर भी हमला होता है और शरेआम। जहाँ तक गौ हत्या का मामला है, बवाइन स्मगलिंग का मामला है, हिंदुओं के धर्म से खिलवाड़ करने की बात है, मैं आपको बता दूं ये डेलिबरेट है। ये यहाँ की सरकार ने जानबूझ के 370 और 35A के खात्मे के बाद काउ स्लॉटर और बवाइन स्मगलिंग को हैंडल करने के लिए कोई कानून नहीं बनाया है। आपकी जानकारी के लिए ये बता दूं कि जम्मू कश्मीर की डिवीजन बेंच हेडेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ J&K हाई कोर्ट, उन्होंने एक PIL जब फाइल हुई थी तो इस पर आदेश भी दिया था कि चीफ सेक्रेटरी कंसिडर करें गौ हत्या पे कानून बनाने के लिए। आज तक वो नहीं हुआ है। हम भी इन सब चीज़ों से जूझते रहते हैं, हम जानते हैं। वेल ऑयल्ड मशीनरी है विद इन द स्टेट अपरेटस इंक्लूडिंग द पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, जो बवाइन स्मगलिंग को और काउ स्लॉटर हो और यहाँ से ट्रांसपोर्ट हो बवाइन गायें, उसे एग्जीक्यूट करने का काम करती है। करप्शन एक एंगल है, लेकिन उसके अलावा एक बड़े कुछ एंगल्स है। नाराज़ नहीं करना चाहते कश्मीर में, क्योंकि उनके दिल और दिमाग जीतना चाहते हैं। उनके लिए भोजन का प्रबंध करना भारत सरकार और UT एडमिनिस्ट्रेशन का परम कर्तव्य है। कानून बना देंगे गौ हत्या पे तो फिर कश्मीरी मुसलमान खाएगा क्या? और अगर वो आवाज़ उठाएगा तो फिर इसे ये जवाब क्या देंगे? 57 सीट्स लेनी है ना भाजपा ने, क्यों बनाएंगे कानून? और आप जानते हैं कि 370 और 35A से पहले कमज़ोर कानून था, लेकिन कानून था। आज की डेट में जम्मू कश्मीर में गौ हत्या पे कोई कानून नहीं है, डिस्पाइट कोर्ट ऑर्डर्स। और कितना समय हो गया है इस तरीके से हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जाता है, हमारी सुरक्षा, हमारी एग्जिस्टेंस के साथ खिलवाड़ किया जाता है। और आप तमाम चीज़ों पे इनका स्टैंड देख लीजिए, लैंड जिहाद पे देख लीजिए, सारा प्रोसेस रुकवा के रख दिया। और जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में एक रिव्यू पिटीशन फाइल कर दी और इम्प्लीमेंटेशन रोक दी। अंकुर जी, अब सब मजे में है। जिसका जम्मू स्टेट हुड का आप और कई रीजनल पार्टीज के जो नेता हैं उनका सवाल ये रहता है कि जम्मू स्टेट हुड हमें चाहिए, लेकिन जो नेशनल पार्टीज हैं, जो जम्मू के जो नेता हैं, जो वो नेशनल पार्टीज के अधीन आ जाते हैं, क्या संभव है कि वो नेता दिल्ली के सेंटर के हाथ में आकर जम्मू के स्टेट हुड की बात वो कर पाएंगे और कभी वो दिला पाएंगे उनको? नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि दिल्ली के लिए तो जम्मू कश्मीर मात्र एक छोटी सी UT है, छोटी सी स्टेट है। और वहाँ पे जो 2014 के बाद, 2014-15 के बाद भी जो नीति दिल्ली की नहीं बदली है, तो गिवन परिप्रेक्ष्य में ये बिल्कुल साफ है, क्लियर है कि कोई भी नेशनल पार्टी और उसके लीडर्स जो यहाँ पे भी हों, लोकल लीडर्स, ये डिमांड रख ही नहीं सकते कि कश्मीर को जम्मू से अलग किया जाए। क्योंकि इन सब नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज इंक्लूडिंग BJP, इनकी सोच ही यही है कि जम्मू कश्मीर को कश्मीरी मुसलमान के हाथ में सत्ता सौंप के ही चलाना है, क्योंकि वही इंडियन डेमोक्रेसी और सेक्युलरिज्म की दुनिया में बहुत बड़ी विक्ट्री होगी। हमें तो इनके दिल जीतने हैं, हमें तो उनका विश्वास जीतना है। उसके लिए जम्मू की, देशवासियों की बलि देनी पड़े बलि देंगे। और यही कुकृत्य इनके आपके सामने नजर आ रहे हैं। मुझे आश्चर्य ये होता है कि इन लोगों के खिलाफ पूरा समाज खड़े होकर सवाल क्यों नहीं उठाता है जब सामने ये चीज़ें इनके हो रही है। कुछ आम आदमी पार्टी पर आप क्या देखते हैं, जो अभी कैंसर्स पार्टी थी वो पूरी तरह से डिसॉल्व हुआ, हर्षदेव जो चेयरमैन वो भी वहाँ चले गए, मतलब जो जम्मू के लिए बात करती थी कैंसर्स पार्टी, आज वो कहीं नहीं दिख रही है। तो किस तरह से आप आम आदमी पार्टी में जो नेता लगातार यकायक जा रहे हैं, आपको क्या, किस तरह से आप आम आदमी पार्टी को किस तरह से देखते हैं? देखिए, कांग्रेस हो, पैंथर्स हो, आम आदमी पार्टी हो, आइडियोलॉजिकल फ्रेम में ये एक ही श्रेणी के एंटिटीज़ थी।
तो उनका जाना इट इज़ नॉट गोइंग टू मेक मच डिफरेंस फॉर जम्मू, क्योंकि जम्मू संभाग के लोगों की ज़रूरतें और जम्मू संभाग के लोगों के सामने जो चैलेंजेस हैं उसका सोल्यूशन कुछ और है, क्योंकि और वो सोल्यूशन खालिस्तान के मुद्दे पर भी उसको हिमाचल देख लीजिए, पंजाब देख लीजिए, वट एवर जो भी उनकी सबवर्सिव पॉलिटिक्स है वो दैट अपार्ट, बट मैं जम्मू संभाग की जो एग्जिस्टेंशियल और इमीडिएट नीड्स है कि हमारे सर्वाइवल पे सवालिया चिन्ह उठ गया है, हमारी ज़मीनों पे कब्जे हो गए, यहाँ एक जेनोसाइडल जिहादी प्रोसेस अनलीश किया गया है जिसे इंडियन स्टेट एपरेटस ही फैसिलिटेट कर रहा है थ्रू इनएक्शन। उसके लिए लगता है आपको रीजनल पार्टी, तो उसके लिए रीजनल पार्टी, ऐसी रीजनल पार्टी जो जम्मू को अलग स्टेट बनाने की मांग भी इन्हीं कारणों को आधार बना के रखी, उसकी रिक्वायरमेंट है। और एकजुट जम्मू पार्टी के अलावा और दूसरी कोई पार्टी नहीं है जो इन कारणों से जम्मू को अलग सेपरेट स्टेट बनाया जाए ये कहती है। तो हम ये कह रहे हैं कि जम्मू संभाग की सर्वाइवल और एग्जिस्टेंस के इश्यूज को लेके लड़ाई लड़ने के बाद ही जम्मू की पॉलिटिकल एम्पावरमेंट और लिबरेशन सुनिश्चित हो पाएगी। इसीलिए आपके माध्यम से पूरी जम्मू संभाग की जनता से हम सहयोग भी मांगते हैं कि इस लड़ाई में हमें मजबूत करिए ताकि बड़े पैमाने पे इस लड़ाई को आप लोगों के लिए लड़ा जा सके। लाउड स्पीकर की लड़ाई जो है अब वो कहीं ना कहीं देश से चलते हुए जम्मू पर भी पहुंच गई है। देखिए जम्मू कश्मीर में ऑलरेडी मैं ये कह रहा हूँ कि चोरी से चुपके से एक SRO पास किया गया है जहाँ पे लाउड स्पीकर्स पे वो वॉइस लिमिटर्स होते हैं